हमारे साथ माहिर अजनास शम्स इस्लाम खान साहब मौजूद हैं। हमने मुतल्लिका वजारतों को प्रोग्राम में दावत दी, कोई आने को तैयार नहीं हुआ। शम्स इस्लाम साहब बहुत शुक्रिया। शम्स साहब, कभी सिंध हुकूमत पर डालती है हुकूमत, सिंध हुकूमत कह रही है वफाकी हुकूमत का कसूर है, कभी आता है कि जी दरामद वक्त पर नहीं की, हालांकि जनवरी में फैसला हो गया था। एग्जैक्टली कौन जिम्मेदार है? शुगर माफिया पे भी हुकूमत कह रही है कि उन्होंने जखीरा अंदोजी की है, वो कह रहे हैं हमारे पास स्टॉक ही नहीं है। कौन जिम्मेदार है? देखिए जी, ये जो आपने क्राइसिस का जो सिचुएशन पैदा की, इसमें बहुत सारी नालायकियों का अमल दखल है। जब आपके पास लास्ट ईयर से ज़्यादा क्रॉप थी, प्रोडक्शन आपकी शुगर की अच्छी खासी हुई थी, तो उस वक्त जब हुकूमत ने डिसाइड किया कि हमने बफर स्टॉक रखने के लिए चीनी इंपोर्ट करनी है, और 5 लाख टन का पहले आया था, फिर कुछ खबरें आई कि पंजाब भी 1.5 लाख टन मंगाएगा, लेकिन फिर उन्होंने नहीं मंगाया, तो वो स्टॉक्स मंगाए गए थे बफर स्टॉक रखने के लिए। लेकिन जब आप जनवरी में डिसाइड करते हो इंपोर्ट करने का, और उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो जुलाई एंड में जाके, जब मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, कुछ $100-150 का फ़र्क आ गया था, तो उसमें जब लैंडेड कॉस्ट कैलकुलेट की गई, लोकल जो स्टेक होल्डर्स है, देखें इसमें सारे होते हैं, शुगर बैरन्स भी होते हैं, आपके ट्रेडर्स भी होते हैं, स्पेकुलेटर्स भी इस मार्केट में आ जाते हैं। और जब ये स्पेस देखी कि बहुत ज़्यादा 123 रुपये की प्राइस जो है लैंडेड कॉस्ट इंपोर्टेड शुगर की होगी, तो जो लोकल चीनी थी वो कोर्स ग्रेन होती है, जिसको लोकल कंज्यूमर ज़्यादा प्रेफर करता है। वो समझता है कि ये गन्ने की चीनी है और ज़्यादा मिठास होगी, इसलिए उसकी कीमत उन्होंने ऑटोमेटिक बढ़ाना शुरू कर दी। और इसमें कुछ चीज़ें आपने देखा कि तवातुर के साथ जब मुशीर वजीर भी इस किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हो कि महंगाई आ जाएगी और बहुत ज़्यादा महंगाई आएगी और अगले महीने ये हो जाएगा, तो उसके ऊपर जो है स्पेकुलेशन जो करने वाले लोग होते हैं वो मार्केट में जंप इन करते हैं। और वही हमने देखा कि विद इन 2 वीक्स जो है, जब मार्केट 98 की थी, उससे बढ़ के कोई 142 रुपये की कल जो है एक्स मिल तक का रेट गया है। उसके बाद फिर मार्केट गिरना शुरू हुई है, तो एकदम से 10-12 रुपये गिर गए हैं। आज 130-31 रुपये की पोजीशन है इस वक्त एक्स मिल की। मतलब मगर एग्जैक्टली जनवरी में दरामद करने का फैसला किया, 5 लाख टन मतलूबा मिकदार में दरामद नहीं की, कीमतें बढ़ती चली गई। ये वजह बना है इस वक्त जो क्राइसिस आ गया, या फिर इस वक्त वाकई जखीरा अंदोजी करने में कामयाब हो गए हैं और गलत कह रहे हैं शुगर मिल मालिकान के जी हमारे पास है ही नहीं स्टॉक? देखें जी, एक ऑन गोइंग आपकी एक तो टसल तो चल ही रही थी ना कि आपका जो सीसीपी ने उसके ऊपर कोई फाइन भी किया शुगर मिल्स के ऊपर, फिर कुछ इनकम टैक्स के डिमांड नोटिस भी इशू हो गए, तो वो सारी चीज़ें थी, तो उसके ऊपर जो है रिएक्ट तो करना था। इनको चाहिए था अगर इंटरवेंशन करनी थी तो जनवरी में डिसाइड किया था, जनवरी के फेब में या जनवरी में स्टार्ट कर लेते टेंडर का प्रोसेस। उस वक्त लाइफ फ्यूचर पे जो है 390 की प्राइस चल रही थी, और अगर आप मैक्सिमम थोड़ा सा आगे पीछे डिले भी करते तो आपको $400-450 की आपको चीनी मिल जाती। लेकिन वो स्क्रैप करते गए टेंडर्स, और आपने जाके जुलाई में स्टार्ट शुरू किया और इंपोर्ट की जो बड़ी महंगी तरीन प्राइसेस पे, ऑल टाइम हाई पाकिस्तानी प्राइस में इतनी महंगी चीनी जब इंपोर्ट होगी तो उसकी वजह से प्राइस बढ़नी है। आपको पता है कि सीज़न जो क्रशिंग का स्टार्ट होता है वो 4 महीने का सीज़न होता है, उसके बाद फिर पूरा साल इसको ये स्टॉक चलने होते हैं। हर साल एंड स्टॉक्स जो होते हैं, जो आपके क्लोजिंग स्टॉक्स होते हैं, वो कम होते हैं। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि उनके पास जवाब था मार्केट प्लेयर्स के पास कि मार्केट में जो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की चीनी वो महंगी है और इतनी बड़ी सब्सिडी का अमाउंट जो है वो नहीं दे सकेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने कीमतों को बढ़ाना शुरू किया। और रोज़ाना की बुनियाद पे मैं तो ये देख रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है कि दिन में जो है घंटों के हिसाब से प्राइस चेंज होती रही है, और हर घंटे 2 घंटे के बाद उन्होंने देखा कि सुबह 35 पे शुरू हुई और 142 पे जाके रात को बंद हुई। तो ये कभी भी ऐसा मैंने नहीं देखा। और ये बताइए, जितनी दरामद हो गई थी, अब आज कह रहे हैं कि 1,30,000 टन का हमारे पास स्टॉक मौजूद है, तो क्या जितनी इन्हें सप्लाई करनी चाहिए थी मार्केट में सही वक्त पर की गई या नहीं की गई? कल शौकत साहब ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि फ्लड कर दें मार्केट में, क्या नहीं किया था वक्त पे जिसकी वजह से कीमतें बढ़ गई? जी, चीनी तो इंपोर्ट हुई है, और पाकिस्तान में हुकूमत ने जो है अपना सूबों से भी कहा था कि अगर आपने किसी ने इंपोर्ट करनी है तो कर लो, लेकिन सूबों ने इस पर इंटरेस्ट नहीं जाहिर किया, तो हुकूमत ने कोई 5 लाख टन का प्लान किया था। अब चीनी तो इंपोर्टेड आ गई है, वो यूटिलिटी स्टोर्स पे भी बेच रहे हैं, और पंजाब के अंदर कुछ सिलेक्टेड स्टोर जो हैं उनको भी 85 की दी जा रही है, और 95 की वो 90 रुपीज़ की वो रिटेल कर रहे हैं। तो ये स्टॉक्स जो है इंटरवेंशन देखें उस वक्त होती है जब प्राइसेस जो है इन्फ्लेट होना शुरू हो, जब बॉइलिंग स्टेज पर अगर आ जाए और मैक्सिमम प्राइस चली जाए, उस इंटरवेंशन का कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको चाहिए था जब चीनी जो है 100 रुपीज़ को क्रॉस कर गई और आपने यूटिलिटी स्टोर पे 90 रुपये के बाद लेना बंद कर दी थी, तो उस वक्त आपको इंटरवेंशन के लिए टाइमली आपके पास सस्ते स्टॉक होते, मार्केट में डालते, तो ये चीनी जो है मुश्किल से 110 से 115 रुपये तक रहती। लेकिन क्योंकि हमेशा हमने देखा है ये रिपीट होती हैं गलतियाँ, जो है ऑफिशियल्स जो हमारे जो है वो करते हैं कंसर्न वो लोग, और उसकी गलतियों की वजह से जो है फ़ायदा जो है वो उन लोगों को जाता है जो स्पेकुलेशन करते हैं, और स्पेकुलेशन की वजह से मासिस के ऊपर प्रॉब्लम आती है। आप देखें हर चीज़ में ये हो रहा है। बहुत शुक्रिया।